गरीबी गरीबी क्या क्या नहीं कराती है। गरीबी चोरी, डकैती, यहाँ तक कि उल्टे सीधे जितने भी काम है लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि गरीबी ऐसी चीज है जो लोगों को मजबूर कर देती है। लेकिन कुछ लोग तो इसको झेल लेते हैं परिश्रम करके। अब कुछ लोग इस धरती पर ऐसे भी होते हैं जो काम धाम नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही कहानी आज आई हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी रहस्यमयी चैनल पर। तो दोस्तों, आज तीन दोस्तों की कहानी है। तीन दोस्त में एक का नाम रमेश होता है और एक का नाम राजू और दूसरे का रिक्की। ये तीनों दोस्त बहुत ही आलसी किस्म के आदमी थे। इनको काम धाम से कोई मतलब नहीं होता था। ये धन पाने के लिए नया नया तरकीब लगाते थे। तो ऐसे ही जो रमेश नाम का आदमी है, लड़का, वो थोड़ा सा गरीब था। और गरीब तो ऐसे तीनों थे, लेकिन इनके घर में थोड़ा सा काम कमाने वाले थे। लेकिन जो रमेश था, इसके घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं था। लेकिन ये आलसी बहुत था। आलसी का मतलब कोई काम धाम नहीं करना चाहता था। ये जैसे कहीं से पैसे आ जाए, इधर उधर से चोरी चकारी, लेकिन चोरी नहीं करता था। इसको ये था कि इसको कहीं से गिरा हुआ धन मिल जाए या फिर कोई तंत्र मंत्र या और किसी से धन प्राप्त करना चाहता था। तो ऐसे ही कई तंत्र मंत्र की किताबें खरीद के लिए आता है और उसमें धन पाने के लिए बहुत से तंत्र मंत्र करता है, लेकिन कोई काम उसको सफलता नहीं देती है। फिर ये तांत्रिक और साधुओं के चक्कर में लग जाता है, जो रमेश होता है। तो दोस्तों, कहानी ऐसे नहीं मजा आएगी। अब हम कहानी रमेश की जुबानी ही आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा नाम रमेश है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। लेकिन मुझे धन कमाने का शौक नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि धन कहीं से गिरा हुआ मिल जाए या कहीं तंत्र मंत्र से मिल जाए। तो मैं किताब कापी जो भी होता था बाजार से किसी तरीके से लेता था, उसको पढ़ता था, उस पर अमल करता था और तांत्रिक क्रिया भी किया करता था। लेकिन बिना गुरु का ज्ञान कहाँ होता है। तो मुझे जैसे ही पता लगा कि किसी गुरु के निर्देश में या बताए हुए मंत्र को अगर जप करेंगे तब हमको धन की प्राप्ति होगी, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं अब गुरुओं के चक्कर में पड़ जाता हूँ और उनसे पूछना शुरू करता हूँ कि धन कमाने का कोई रास्ता बताइए। लेकिन बहुत से तांत्रिक, मांत्रिक, सोखा, ओझा जो भी थे, साधु सन्यासी, उनसे मिलता हूँ, लेकिन कोई बताने को राजी नहीं होता। कहते हैं कि ये सब गलत काम है, ऐसे नहीं होता है। तो दोस्तों, किसी तरीके से मैं एक साधु के पास जाता हूँ जो थोड़ा सा तांत्रिक भी थे और वो थोड़ा सा लालची लालची भी थे। तो उनसे मैं अपना प्रस्ताव, अपनी उम्मीद उनसे बताता हूँ कि बाबा ऐसे ऐसे अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। तो पहले तो वो आनाकानी करते हैं, बताने की कोशिश तो करते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं लालच देता हूँ कि चलिए ठीक है, अगर धन की प्राप्ति हो गई तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। तो इस पर वो राजी हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं बेटा, आधा आधा वाली बात तो नहीं है। तुम मुझे धन देना चाहे ना देना, लेकिन इसमें खतरे बहुत हैं। इतना खतरा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं खतरों से नहीं डरता था, क्योंकि काम काज में तो मन नहीं लगता था। मैं सोच रहा था कि तंत्र विद्या से अगर मिल जाएगा तो एक ही बार लखपति बन ही जाऊंगा और कहीं से कोई धन मिल गया तो मैं इस पर ज्यादा गौर नहीं करता हूँ और उनसे मंत्र ले लेता हूँ। वो मंत्र बता देते हैं, विधि बता देते हैं और कहते हैं कि शमशान घाट में जाकर रात को अकेले ही ऐसे जाप करना है और सारी चीजें बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। लेकिन सुरक्षा कवच बताना भूल जाते हैं। जो सुरक्षा कवच होता है, जो घेरा बनाते हैं, वो उनके ध्यान में भी नहीं था और मुझे तो कुछ इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। अब उनके बताए अनुसार मैं उस मंत्र को याद करना शुरू कर देता हूँ। जब याद करता हूँ तो याद हो जाता है 2-3 दिन में।
क्योंकि लिखा हुआ मंत्र, पढ़ा हुआ मंत्र नहीं काम आता, वो उसको याद ही करना पड़ता है। तो जब याद हो जाता है तो मैं तिथि और दिन देखकर मैं एक रात शमशान में जाने की कोशिश करता हूँ। और जो हमारे जो दो दोस्त थे, दो, उनसे मैं राय मशवरा लेता हूँ भाई शमशान में चलना, तो दोनों दोस्त मना कर देते हैं। कहते हैं भाई शमशान में हमारे बस की बात नहीं है, तू ही जा और तू ही कर, मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है। उन दोनों में से कोई नहीं मानता है, तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ। मैं जैसे जैसे वो विधि बताए थे वैसे वैसे करना शुरू कर देता हूँ। टाइम भी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का था, और शमशान जो था हमारे गांव के 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ कोई नदी वदी नहीं था, लेकिन वहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। जैसे 2 3 गांव 4 गांव के मुर्दे उस गांव में आते थे और जलाए जाते थे। रोज रोज थोड़ी वहाँ मुर्दा जलता था, लेकिन इतना भय भी नहीं था। मैं जो साधु बाबा बताए थे उनके बताए अनुसार मैं अपना जाप शुरू कर देता हूँ। जाप का समझ लीजिए कि 1 से 2 माला ही हुआ था, तो जैसे लग रहा था कि हमारे अगल बगल में कोई चल रहा हो। महात्मा जी बताए थे कुछ अनुभव होगा लेकिन डरना नहीं। मैं डरता नहीं हूँ और आंखें भी नहीं खोलता हूँ, क्योंकि बाबा का कहना था कि आंखें नहीं खोलना जब तक जाप तुम्हारा पूरा न हो जाए। मैं जाप करता ही जाता हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा था कि मेरे बालों को कोई खींच रहा है, मेरे गालों को सहला रहा है, लेकिन मैं आंख खोलना उचित नहीं समझा। ऐसे ही क्रिया हमारी चलती रही। कुछ दिन का क्रिया पूरी हो जाता है, कुछ ऐसी घटना नहीं घटती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अमावस की रात को बोले थे, अमावस की रात तो बीत गई है, लेकिन लगता है मेरा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। मुझे शक होने लगा, लेकिन जितना वो कहे थे उतना करके मैं अपने घर को चल देता हूँ, अपना सामान वामान इकट्ठा करके। जब मैं अपने घर को चलता हूँ तो जैसे लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, और वो भी औरत, क्योंकि जब जैसे मैं चल रहा था वैसे ही छम छम की आवाजें आना पीछे से आ रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई पायल पहन के मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ कोई था ही नहीं। अब हमारे मन में थोड़ा सा डर उत्पन्न हुआ, और मैं थोड़ा सा अपने कदम को तेज बढ़ा दिया। लेकिन जितनी तेज चाल से मैं चलता था उतनी ही तेज चाल से मेरे पीछे से भी आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा हो। मैं वहां से डरते भागते अपने घर पहुंचता हूँ और जाके अपने कमरे में सो जाता हूँ। जब सोता हूँ तो मुझे एक सपना आता है। सपने में ऐसा आता है कि बहुत भयानक काली कलुटी एक औरत हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि तूने मुझे किस लिए बुलाया है, और अगर बुलाया है तो मुझे छोड़ के भाग क्यों आया, और जो मुझे भोग देना था वो तू दिया क्यों नहीं। अब जो भोग वाली बात थी ये तो बाबा हमें बताए नहीं थे कि क्या भोग लगता है क्या नहीं लगता है। जितना बताए थे उतना किया था, लेकिन भोग के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं उसी सपने में पूछता हूँ कि ठीक है आपको भोग नहीं दिया, आपका भोग क्या बनता है, वो मैं दे दूंगा। तो वो कहती है कि उस समय नहीं दिया, अब मैं अपने तरीके से अपना भोग तुझसे वसूलूंगी, और तू मुझे किस प्रयोजन से बुला रहा था। अब मैं अपनी जो प्रयोजन वाली बात करती है सपने में, तो मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए और धन के बिना हमारी गाड़ी रुकी हुई है। तो कहती है धन तो मैं तुझे बहुत सारा दे दूंगी, लेकिन तुझे भी मेरा एक काम करना होगा, मेरे शर्त को मानना होगा। मैं बोला कौन सा शर्त। कहती है कि शर्त यही है कि 7 रातों तक मैं तेरे पास आऊंगी और तू मुझसे प्यार करेगा और मैं भी तुझसे प्यार करूंगी, और 7 रात के बाद जितना चाहेगा उतना मैं तुझे धन दे दूंगी। अब लेकिन ये बात अपने जो बाबा जो तेरे हैं उनको मत बताना, नहीं तो मैं तुझे धन नहीं दूंगी। अब मेरे मन में लालच आ जाता है और मैं उसकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन इतनी काली कल उठी थी, मेरा तो हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसके साथ रात बिताऊं, लेकिन धन का लालच था।
अब वो रात सपने में किसी तरीके से बीत जाता है और मैं सुबह जब उठता हूँ तो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा महसूस कर रहा था। मेरे साथ कुछ कुछ ऐसा रात में नहीं हुआ था। ऐसे ही दिन का जो भी प्रतिक्रिया थी वो मैं करता हूँ और रात हो जाती है। अपना खाना पीना खाकर जब मैं बिस्तर पर सोता हूँ तो पहले तो मैं यही सोच रहा था कि वो जो काली कलौटी औरत आई थी वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि कोई शक्ति है। तो पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, यही सोचते सोचते मैं सो जाता हूँ। और सो जाता हूँ तो मुझे मेरी नींद कब खुलती है जैसे लग रहा था कि कोई मुझे जगा रहा है। और जब मैं आंख अपनी खोलता हूँ तो देखता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमकीले कपड़े पहने हुए एक औरत मेरे सामने खड़ी है। मैं उससे पूछता हूँ तुम कौन हो? तो कहती है मैं वही हूँ जो कल तेरे साथ बात कर रही थी तेरे सपने में। तो मैं तो हैरान रह जाता हूँ का मैं कहता हूँ कि आप तो कल तो बहुत बुरी शक्ल था आपका, ऐसे ऐसे। तो वो कहती है कि वो तो मैं तेरी परीक्षा ले रही थी कि तू तैयार होता है कि नहीं होता है, इसलिए मैं वो शक्ल बना के तुझे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तू बहुत हिम्मती है और इसलिए मैं सोची कि चलो बुरी शक्ल से क्या प्यार करना, अच्छी शक्ल बना के ही तुझसे प्यार करती हूँ। अब उस रात हम दोनों अपने आलिंगन में खो जाते हैं और सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो वो औरत नहीं थी, गायब थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो कब चली गई। ऐसे करते करते 5 रातें बीत जाती हैं और 5 रातों में पता नहीं मेरे साथ कैसा होता था कि मुझे पता नहीं लगता था कि वो कब आती थी या कब चली जाती थी, लेकिन ये महसूस हो जाता था कि मुझसे प्यार करती थी। उसके बाद जब छठवीं रात आती है तो मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं बहुत कमजोर हो जाता हूँ और थकान भी बहुत रहता है। तो मैं उसको मना करता हूँ कि देखिए आपका 5 रात पूरा हो गया है, अब कम से कम 2-3 रात का गैप रखिए, मुझे बहुत कमजोरी आ रही है। तब वो हंसने लगती है, कहती है कि बस तू सोचता है कि इतनी आसानी से धन मिल जाएगा, इतनी आसानी से कोई चीज नहीं मिलता है। अगर तू मुझे बुलाया है और मेरा शर्त को पूरा कर, नहीं तो तू बहुत नुकसान उठाएगा, हो सकता है तू मारा भी जाएगा। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरे साथ 2 रातें जो बची है वो प्रेम से बिता और मैं तुझे धनवान जरूर बना दूंगी। अब उस रात वो जबरदस्ती करके मुझे चली मेरे साथ चली जाती है। अब अगला दिन मुझसे उठा भी नहीं जाता, इतनी मुझे अंदर कमजोरी आ जाती है कि मैं सोचता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं सोचता हूँ कि जाऊँ बाबा से सारी बात बताऊं, लेकिन उसने कहा था कि अगर तू बाबा को बताएगा तो तू नुकसान में जाएगा और मात्र एक रात बची हुई थी। अब वही रात किसी तरीके से कट जाए तो मैं धनवान बन जाऊंगा। यही सोचकर मैं बाबा के पास नहीं जाता हूँ और 7वीं रात भी आ जाती है। 7वीं रात को भी यही खेल होता है और खेल होता है और मैं उससे कहता हूँ कि अब तो आपका कहना शर्त जो था वो पूरा हो गया, अब मेरा धन कहाँ है? तब कहती है कि थोड़ा तू सब्र रख, तुझे धन मैं जरूर दूंगी। अब हमारा तेरा आज आखिरी रात है और उसके बाद मैं तुझे धनवान बना दूंगी। वो रात भी बीत जाती है और वो हमारे साथ खेल खेल कर चली जाती है, लेकिन मुझे कहीं धन का सोर्स नहीं दिख रहा था, कहीं धन नहीं मिला और मैं बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन उसके बाद से वो दोबारा मेरे साथ नहीं आई और जब धन नहीं मिला 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, हफ्ता बीत गया, धीरे धीरे करके महीना बीत गया, ना वो आती थी और ना धन देकर जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत अफसोस होने लगा कि पता नहीं कौन सी शक्ति आई थी और मुझे धोखा दे के चली गई। मैं बाबा के पास जाता हूँ और सारी बात बाबा को बता देता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि बेटा तू तो पता नहीं किस शक्ति के चक्कर में पड़ गया और वो तेरे साथ खेल खेल कर चली गई, लेकिन शुक्र है कि वो तुझे मारी नहीं। चल कोई बात नहीं है, इंतजार कर, हो सकता है कि किसी दिन तुझे मिल ही जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैं तुझे दूसरा मंत्र दूंगा। अब मैं मंत्र मुंत्र का चक्कर छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं बाबा,
पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो 7 रात को मेरा ऐसा बुरा हाल हुआ था कि मैं ये किसी को बता नहीं सकता। लेकिन अब मैं काम धाम में ध्यान रखूंगा। अब मैं आलस नहीं करूंगा। तो ये बात तो हो जाती है। अब वो अपना जो रमेश था, जो रमेश मैं जैसे मैं अपने काम में ध्यान देने लगता हूँ, काम खोजने लगता हूँ और मुझे काम भी मिल जाता है। अब सवेरे 9 बजे ड्यूटी पे जाना था और रात को तकरीबन 7 बजे छुट्टी होती थी। 10 घंटे की ड्यूटी थी और मैं वहां से आता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके 3 महीने का टाइम बीत गया। अब मैं ये बात भी भूल चुका था कि मैं किसी तंत्र मंत्र का साधना किया था। लेकिन जब मैं रात को आता था ना, तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता था तो कोई नजर नहीं आता था। तो मुझे यही लग रहा था कि वही औरत होगी जो मेरे साथ रात बिताई थी, लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी। सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई साथ साथ है। करते करते 1 हफ्ते का और टाइम बीतता है तो मैं आ ही रहा था। जब आ रहा था रात को तो मेरे पास एक साइकिल थी। वो भी मैं जब 1 आध महीना काम कर लिया था तब सेकेंड हैंड खरीदा था, पुरानी थी। और वो इतनी खराब थी कि चलने में खड़खड़ 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 की पूरी आवाज आती थी। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको बनवा सकूं। लेकिन किसी तरीके से मैं पहला पेमेंट मिला था या दूसरा मिला था, उसी में मैं खरीद लिया था। अब वही साइकिल चलाते मैं आ रहा था कि रास्ते में मेरा साइकिल पंचर हो जाता है। जब पंचर हो जाता है तो मैं उतर के देखता हूँ तो उसमें हवा ही नहीं। मैं यही सोचता हूँ कि पुरानी साइकिल है इसलिए पंचर हो गई। अब मैं उसको पैदल ही घसीटते हुए आ रहा था तो जैसे लग रहा है कि हमारे साइकिल के पिछले चक्के में कुछ फंसा हुआ है स्टैंड के अंदर, जिस पर साइकिल को खड़ा करते हैं। फंसा हुआ है, थोड़ा जाम चल रहा था। और जाम चलने के कारण मैं खींच रहा था तो बहुत परेशानी हो रही थी, खींचा नहीं जा रहा था। जैसे लगता था कि तो मैं पीछे जाके देखता हूँ तो उसमें एक फटा पुराना बैग जैसा पड़ा हुआ था। और उस बैग को मैं पहले तो छूने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो बहुत खराब था, देखने में ही बहुत खराब कि मैं इसको छूऊं कि ना छूऊं। मैं उसको डंडे से साइड करता हूँ तभी एक आवाज आती है खसने की। हंस रही थी कि जैसे लग रहा था कि कितनी मीठी आवाज है। लेकिन मैं इधर उधर देखता हूँ तो कोई था ही नहीं। अब मैं डर से पूछता हूँ कि तुम हो कौन। मुझे तो ये पता था कि हो ना हो वही शक्ति होगी जो मेरे साथ रात बिताई है। तो वो कहती है कि तू मुझे बहुत जल्दी भूल गया। मैं बोला भूलना क्या था, आपने तो मुझे धोखा दिया है। तब कहती है बच्चे धोखा मैंने नहीं दिया है, एक बैग को उठा और अपने घर लेके जा और फिर देख तेरे साथ क्या होता है। मैं बोला इस बैग में क्या है। तो कहती है बैग तो उठाएगा तब तो तुझे पता लगेगा। मैं बोला मैं इतनी गंदा बैग नहीं उठा सकता, इसमें तो मिट्टी और पता नहीं जैसे कीचड़ कुचड़ लगा हुआ, जैसे इसको कहीं गटर से निकाल के ले आई हो। तो कहती है कि तुझे उठाएगा कि मैं जाऊं, जो भी है तेरे जिंदगी का और तेरे धन का इसी से मिलेगा, जिंदगी का शासन। तो मैं जब उस बैग को उठाता हूँ तो हाथ में चिपर चिपर जैसे लगता है कि कितनी चिकनी मिट्टी या कितनी सड़ी हुई चीज इसमें लगा हुआ है, हाथ चिप चिप करता है। तो मैं साइकिल पर रखता हूँ और उसको लेके आने लगता हूँ। तब वो कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब दोबारा भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। अब जो तुझे मिला है उसी में संतोष कर और अपनी जिंदगी को सही तरीके से बिता। तो मैं उसको अपने घर जब लेके जाता हूँ तो उसको जब पलटता हूँ तो उसमें सिर्फ करारे करारे नोट थे और वो कम से कम कई लाख रुपए थे। और जब मैं उसको पलट के या उसको साफ सुथरा करके बैग ले जाकर जहाँ कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं वहां फेंक आता हूँ और पैसे अपने घर इकट्ठा कर लेता हूँ। और उसके बाद से तो मेरी जिंदगी आराम से कटने लगी। अब मैं छोटा मोटा बिजनेस भी करने लगा। लेकिन उसने साफ बताया था कि दोबारा ऐसा काम नहीं करना और ना ही किसी को दिखावे के लिए अपना घर मकान दुकान जो भी करना धीरे धीरे करना। ये ना हो कि तू अचानक ही सारा काम करना शुरू कर दे और लोग तुझसे पूछना शुरू कर दे कि ये धन कहाँ से आया, फिर तू जवाब नहीं दे पाएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ, अपना काम धाम धीरे धीरे करता हूँ, किसी को कुछ खबर ही नहीं लगती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी?
अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें बता दें कि कहानी आप लोग कहाँ से और किस जगह से देख रहे हैं। और ये भी बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई कहानी है, कोई अपनी याद बीती है, तो स्क्रीन पर चल रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उस कहानी को बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।